Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good morning, student. Now, in the lesson number 9, we have started the solid waste management. In that, yes, we have seen which type of the things are discarded or thrown in the dustbins in the school, and which things are put in the dustbin in the houses. And then we have seen the pictures A and B of the figure 9.3. In that, the one in figure 1, that area is not clean, and in second one it is clean one. Okay, and then we have seen how much tons, how many tons of the garbage are produced in the Mumbai, and how many tons of the garbage are generated in Pune and in Nagpur. So yes, in the cities, in the metro cities, many tons of the garbage are generated, and to dispose of it is a big problem in front of the इस governing bodies. जो governing bodies है उनके लिए ये क्या है, बिग प्रॉब्लम्स है. And 26 July 2005 flood in Mumbai was because of the improper dispose of the waste. ओके, ये किसकी वजह से हुआ था? इम्प्रॉपर डिस्पोज ऑफ द वेस्ट. इसकी वजह से भी एक रीजन है, ये भी इसकी वजह से भी हुआ था. ओके, नाउ सी ऑन पेज नंबर 100. वी मेक यूज ऑफ मैनी मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स इन आवर डेली लाइफ. हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का यूज करते हैं. दे आर ऑफ द डिफरेंट काइंड, और जिनका हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग टाइप के होते हैं. सम ऑफ देम आर रीयूजेबल, उसमें से कुछ कुछ रीयूजेबल होते, बट अदर्स हैव टू बी डिस्कार्डेड, लेकिन कुछ ऐसे होते जो क्या है, ये उसको हमको डिस्कार्ड करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, उसको हम दोबारा इस्तेमाल में नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, द सेल विच आर यूज इन द टॉयज, द सेल्स CELL, okay, cell which are used in the wall clock, ओके, एंड द सेल विच आर यूज इन द रिस्ट वॉचेस. अब जो रिस्ट वॉच में जो सेल लगता है वो वॉल क्लॉक में लगता है, वो टॉयज में जो लगता है वो, ये सब क्या है? रीयूजेबल नहीं है, उसको हमको डिस्कार्ड करना पड़ता है. एक बार वो डिस्चार्ज हो गए तो उनको हमको क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है, उसको हम वापस से इस्तेमाल में नहीं ले सकते. बट इन प्लेस ऑफ दैट इफ़ वी यूज द रिचार्जेबल सेल, लेकिन अगर उसके जगह पे रिचार्जेबल सेल हम यूज करें तो वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन. तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? बार बार यूज कर सकते हैं. अब जो टॉयज में है क्या, इसलिए रिचार्जेबल सेल क्या है, लगा हुआ रहता है. इसके पहले जो है ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज में क्या है, ये ऐसा सेल था कि जो हम लोग एक बार यूज करते थे, वंस इट इज यूज देन इट शुड बी डिस्कार्डेड. बट नाउ ये रिचार्जेबल सेल्स आर yes set in the toys also, so that that cell can be recharged and the toys can run on it. उसके ऊपर वो चलाए जा सकते हैं, इसलिए वो रिचार्जेबल जो सेल है अब टॉयज में आने लगा है. However, if they are not properly disposed of, it affect the एनवायरमेंट एडवर्सली. अब जो जिसको हमको डिस्कार्ड करना पड़ता है, अगर उनका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो क्या होगा? ये एनवायरमेंट को बुरी तरह से अफेक्ट करता है, एडवर्सली अफेक्ट करता है ये. रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, व्हाट डू यू नोटिस. अब इसको क्या करना है? टेबल को केयरफुली रीड करना है, और क्या तुम्हारे ये क्या है समझ में आ रहा है वो देखना है. ये क्लासिफिकेशन. डोमेस्टिक वेस्ट. अब ये डोमेस्टिक वेस्ट क्या है? द वेस्ट विच आर सिक्रेटेड और जनरेटेड इन द हाउसेस. जो घरों में जो कूड़ा करकट क्या है ये जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट. द वेस्ट फूड, पेपर, प्लास्टिक, पेपर,
प्लास्टिक बैग्स, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट स्किन्स, ग्लास एंड शीट मेटल आर्टिकल एक्सेट्रा। अब क्या बोला है, यस डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या निकलता है। वेस्ट फूड, जो फूड खराब हो जाता है या स्टिल हो जाता है, बासी हो जाता है, या कोई यस कोई ओकेजन पे जो है बच जाता है, वो वेस्ट फूड। पेपर, अब देखो पेपर्स, पेपर भी हम लोग क्या है, बहुत सारी चीज़ें पेपर पे लिखते हैं, तो वो काम का नहीं रहता तो टेयर कर देते हम लोग, तो वो पेपर। प्लास्टिक, अब प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक का पाउडर का डब्बा, प्लास्टिक की और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक का वो बना हुआ टूथपेस्ट का जो क्या है, ये कवर, ये सब भी क्या है, ये इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक बैग, अब प्लास्टिक के बैग्स, और यू कैन से द ये क्या है, कैरी बैग्स जो छोटे छोटे होते हैं जिसमें वेजिटेबल वेंडर्स और जो दूध की थैली है, वो प्लास्टिक बैग्स। ये सब कहाँ पे जनरेट होता है, ये हाउसेस से, घरों से। वेजिटेबल, वेजिटेबल वेस्ट, जो वेस्ट हम लोग क्या है, ये फ्रूट की पीलिंग से एज वेल एज जो क्या है, ये वेजिटेबल कट करते हैं उससे जनरेट होता है। फ्रूट स्किन्स, अब फ्रूट, फ्रूट को छिल के हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना हो गया, और जो है ये और भी बहुत सारे, जैसे कोई वाटरमेलन हो गया, तो उसके जो स्किन्स होते हैं मतलब उनका छिलटा। ग्लास, कांच, ओके, जैसे कि क्या है, ये कुछ अभी भी बीवरेजेस आते हैं पीने के लिए जो ठंडे आते हैं, उनकी बॉटल में भी आती प्लास्टिक की, एज वेल एज कुछ कांच के भी बॉटल आते हैं। एंड शीट मेटल आर्टिकल, और शीट मेटल आर्टिकल, और ऐसे आर्टिकल जो क्या है शीट मेटल की शीट से बने, फॉर एग्जांपल ये पैक्ड फूड, जो पैक्ड फूड आता है केन में, लाइक यस रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बिस्किट्स, और क्या है ये ऐसे बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये केन के केन में या मेटल के शीट से बने हुए ये क्या है आर्टिकल्स में वो रखे रहते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर जनरेटेड फ्रॉम द हाउसेस, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर यूज इन द हाउस। तो वो उसमें रखे हुए चीज़ को यूज कर लेने के बाद ये चीज़ें क्या करते हैं, ये हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब इंडस्ट्री से जनरेट होने वाला वेस्ट क्या क्या है, केमिकल्स, पिगमेंट्स, स्लज, ऐश, मेटल एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या आएगा, केमिकल्स, ओके, एफिल्यूएंट, लिक्विड एफिल्यूएंट, पिगमेंट्स, स्लज, ऐश, ऐश मतलब राख, और क्या है ये मेटल, मेटल के पार्टिकल्स, जहाँ पे कटिंग ग्राइंडिंग होती है तो वहाँ पे छोटे छोटे मेटल के पार्टिकल्स क्या है वो भी जनरेट होते हैं। हैजार्डस वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट ऐसे केमिकल जो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग हैजार्डस वेस्ट। केमिकल जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज से इस तरह का हैजार्डस वेस्ट क्रिएट होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, एक्सप्लोजिव, इन्फेक्शियस मटेरियल एक्सेट्रा। अब जो चीज़ों से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, उनसे रेडियो एक्टिव रेज निकलते हैं। एक्सप्लोजिव, जो बस्ट होते हैं, फायर क्रैकर्स हो गया, अदर जो क्या है फटने वाले बस्ट होने वाले चीज़ें एक्सप्लोजिव। इन्फेक्शियस मटेरियल, इन्फेक्शन फैलाने वाले मटेरियल एक्सेट्रा, ये सब क्या है हजार्डस वेस्ट है। फार्म गार्डन वेस्ट, अब खेत और बगीचे से जनरेट वाला होने वाला वेस्ट। लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस ऑफ ट्री, क्रॉप रेसिड्यू लाइक स्ट्रॉ, एनिमल यूरिन, डंग, पेस्टिसाइड, रिमेन्स ऑफ द वेरियस केमिकल एंड द फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। अब जो फार्म, फार्म मतलब क्या है, ये जैसे काऊ का काऊ का फार्म है, जहाँ पे क्या है ये काऊ को रेयर किया जाता है, बफेलो फार्म है, गोट फार्म है, शीप फार्म है। तो यहाँ से क्या वेस्ट क्रिएट होता है, जनरेट होता है, यस लीफ, फ्लावर्स, ब्रांचेस ऑफ ट्री,
और गार्डन दोनों इंक्लूडेड। ओके, तो गार्डन से तो लीफ फ्लावर, ड्राइड फ्लावर होंगे, ब्रांचेस ऑफ ट्री होगा, क्रॉप के रेसिड्यू होंगे जैसे स्ट्रॉ हो गया, और जो फार्म्स हैं एनिमल का यूरिन, उनका डंग्स, पेस्टिसाइड, रिमेन ऑफ वेरियड केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये केमिकल और फर्टिलाइजर किसके हैं? ये वेस्ट ये फार्म के हैं, खेती के हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अब हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, स्विच है, बटन है, फ़ैन है, ये सब चीज़ें किसकी बनी इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, दे आर इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, जब वो फ्यूज हो जाते तो क्या हो जाता है? हम लोगों को डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर द, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल वेस्ट है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। अब देखो क्या होता है ये, अब जैसे किसी का ये घर का रिनोवेशन चल रहा है, तो रिनोवेशन चल रहा है तो क्या हो रहा है? ये सभी अभी अंडरग्राउंड सभी जो है ये क्या करते हैं? वॉल के अंदर से ही क्या करते हैं? वायरिंग कराते हैं। तो जो पहले के जो स्विच है, जो बटन है, वो क्या करना पड़ता है? वो वेस्ट हो जाता है, बिकॉज उसको लगाने के लिए स्पेस नहीं रहता। जो पट्टी लगी रहती है वायरिंग के लिए, तो वो उसकी जगह पे वो निकाल के क्या करना पड़ता है? ये अंदर ही वॉल के अंदर, दीवार के अंदर ही उसकी वायरिंग की जाती है। तो जो वायर निकलता है, ये जो बटन निकलता है, ये सब क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्रिएट होता है। नॉन फंक्शनल टीवी सेट, सेल फोन। ओके, सेल फ़ोन भी ऐसे बहुत सारे लोग घरों में ऐसे सेल फ़ोन पड़े हैं जो यूज में नहीं है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। बहुत सारे घरों में पुराने टाइम के 10-15 साल पहले चलने वाले टीवी टीवी पड़े हुए हैं। ओके, पहले के कंप्यूटर मॉनिटर पड़े हुए हैं। तो ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। तो नॉन फंक्शनल टीवी सेट्स, सेल फोन, म्यूजिक सिस्टम, अब देखो स्पीकर हो गया, और भी चीज़ें जो है पहले से पड़ी हुई है, रेडियो है, कंप्यूटर एंड देयर पार्ट्स, कंप्यूटर और उनके पार्ट, ऑल दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट, अब बायोमेडिकल वेस्ट क्या? द वेस्ट विच आर जनरेटेड इन द हॉस्पिटल्स, जो वेस्ट हॉस्पिटल में जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है? बैंडेज, कॉटन, ब्लड टिश्यूज़। ओके, और जो क्या है? ये सर्जरी के टाइम जो टिश्यूज़ को कट करके निकाला वो, और जो उसमें यूज़ होने वाले ग्लव्स है। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या आते हैं? ये बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। बैंडेज, ड्रेसिंग, ग्लव्स, नीडल्स, सलाइन बॉटल, मेडिसिन्स, मेडिसिन बॉटल, टेस्ट ट्यूब, बॉडी पार्ट्स, blood etc. from the clinical from clinical, hospital, blood bank and laboratory. तो all these things are included in the biomedical waste, ये सब के सब biomedical waste में included है। now urban waste, अब urban waste मतलब कि जो cities में जनरेट होने वाला वेस्ट है। waste generated through the household, industries and large commercial and the industrial establishment carry bags, glass, metal piece and the rod, thread, rubber, paper, cans from the shops, vegetable and meat markets, construction waste etc. अब अर्बन वेस्ट में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। ओके, नाउ रेडियो एक्टिव वेस्ट, अब रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है? जो थर्मल पावर प्लांट से, रेडियो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वे क्या निकलता है? ये रॉड्स विच कंटेन द फ्यूल, ऐसे रॉड जिसके अंदर क्या रहता है? यूरेनियम का फ्यूल रहता है, या यूरेनियम ये आइटम्स लगे रहते हैं। और जो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए जो मशीनरीज यूज़ होते हैं, जैसे एक्सरेज है, तो वहाँ पे एक्सरेज के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो यूज़ होता है। और जो सोनोग्राफी है, जो ऐसे टेक्नोलॉजीज है, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो यूज़ होते हैं, उनका उनके ख़त्म होने के बाद क्या हो जाते हैं? वो उनमें वो रेडियो एक्टिविटी रह जाती है,
तो ऐसे क्या है, ये जो नेचर में नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब ये कहाँ कहाँ से क्रिएट होता है, ये जनरेट होता है कहाँ कहाँ से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, और जो मिसाइल की टेस्टिंग है उससे, और जो क्या है ये लेबोरेटरी में इस तरह का जो यूज होता है, और जो क्या है ये जो इस टाइप के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ से ये जनरेट होता है। Radioactive materials like strontium, cerium, barium, and heavy water etc. generated from the atomic energy plants, uranium mines, atomic research center, nuclear weapon testing sites etc. Now yes, mining waste. अब mining waste क्या है, ये जो माइनिंग करने से, माइन से जो वेस्ट निकलता है, माइन मतलब क्या होता है, खदान, जो खदानों से निकलने वाला वेस्ट है। तो remains of the heavy metals, remains of the heavy metal like lead, arsenic, cadmium etc. from the mine. Into which two categories can the waste material in the list above be classified? अब ये जितने भी थिंग्स हैं इनको दो किस कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं? तो यस, द थिंग्स विच आर गिवन इन द टेबल can be degraded by the microorganism, or some may not be degraded by the microorganism. So based on that, that they are decomposed by the microorganism or they are not decomposed by the microorganism, they are classified into the two groups. One is called as the biodegradable waste and second is called as the नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो वेस्ट ऐसा वेस्ट है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उस पर बायो क्या है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसके ऊपर क्या है, ये कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। सच टाइप ऑफ द वेस्ट आर कॉल्ड एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। So let's see about the yes biodegradable waste. This type of the waste is easily degraded by the microbes. तो इस टाइप का जो वेस्ट होता है वो आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिग्रेड कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स उसको डिकम्पोज कर सकते, सड़ा सकते। इट मेनली इंक्लूड द किचन वेस्ट, और ये मेनली इसके अंदर इंक्लूड क्या है, किचन वेस्ट। अब किचन वेस्ट क्या है, किचन से निकलने वाली चीज़ें, फॉर एग्जांपल स्पॉइल्ड फूड, जो फूड ख़राब हो चुका है वो, फ्रूट्स जो फ्रूट ख़राब हो चुके हैं, वेजिटेबल एक्सेट्रा। एस अब क्या है, बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या चीज़ें हैं, किचन वेस्ट। किचन वेस्ट में मतलब किचन से जनरेट होने वाली वेस्ट है जो, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, फूड, स्पॉइल्ड फूड, फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। एस एस का मतलब क्या होता है, राख, सॉइल डंग, सॉइल एंड डंग एंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एक्सेट्रा। दिस वेस्ट इज मेनली ऑफ द ऑर्गेनिक टाइप। तो ये जो वेस्ट है ये मेनली ऑर्गेनिक टाइप है, मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल का बना है, एंड इज अल्सो कॉल्ड वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज। अब वेट का मतलब क्या होता है, गीला, ओके, मीन्स इट कंटेन द वाटर कंटेंट इन देम। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, पानी का अमाउंट ज़्यादा रहता है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज। If it is carefully decomposed, we can get the compost and fuel of the good quality from it. Such biofuel project have been started in many cities. अब इन चीज़ों को अगर केयरफुली डिकम्पोज किया जाए तो उनसे यूज़फुल गैस, मीथेन गैस ऑब्टेन होती है, एंड इनके डिकम्पोजिशन के बाद जो वेस्ट बचता है वो ये क्या है, कंपोस्ट मैन्योर होता है, कंपोस्ट खाद बन जाती है। तो इन दिस वे
if such type of the waste are separated from the other waste and they are collected separately and they are converted into the manure and yes into the methane, then it will be yes useful to us. It will prevent to polluting the environment. Non-biodegradable waste. Now yes, these are the waste which cannot be acted upon by the microorganism. ये ऐसे वेस्ट है जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन होता नहीं है. मीन्स दे रिमेन एज इट इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड वेर एवर दे आर थ्रोन. इनको जहाँ भी फेंका जाता है वो कई दिनों तक वहीं पड़े रहते हैं. एंड here yes we can reuse them after separation from the other garbage. अगर हम इनको यूज करना चाहे तो अदर गार्बेज से इनको सेपरेट करके क्या कर सकते, यूज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल सपोज यस इफ देयर आर द yes discarded metal sheet or metal cans, so that metal cans been collected and yes it can be sent to the smelting company and from that the new things can be made. तो ऐसे से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मेटल के शीट का बना हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जमा करके मेटल की शीट को भंगार वाले को देकर और वो भंगार वाला उसको कंपनी में भेजकर उसका नया प्रोडक्ट बना सकता है. तो इन दिस वे देयर विल बी लेस बर्डन टू द नेचर. नेचर के ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी लेस. और जो चीज़ें इससे प्रिपेयर होगी उसकी कॉस्ट भी कम रहेगी. अब देखो ये जो वेस्ट ग्लास है, वेस्ट ग्लास, ग्लास मतलब कांच, तो ऐसे वेस्ट ग्लास को भी कलेक्ट करके मेल्ट करके उसके मार्बल्स बनाए जाते हैं, उसके जो है ये कांच के ग्लास शीट्स तैयार की जाती है, बैंगल्स बनाए जाते हैं. तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इन द गार्बेज, गार्बेज में थ्रो करने के बदले इस इफ वी इज ब्रॉड टू द कबाड़ी वाला, अगर हमने कबाड़ी वाले के दुकान तक इसको लाया तो यस दैट कबाड़ी वाला विल यस सेंड इट टू द स्मेल्टिंग कंपनी. तो यह स्मेल्टिंग कंपनी तक लेके जाएगा और स्मेल्टिंग कंपनी में क्या होगा, इसके अलग अलग थिंग्स बनेंगे. तो इन दिस वे ये क्या है, ये द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्पोजिंग ऑफ द सच टाइप ऑफ द वेस्ट विल बी सॉल्व टू सर्टेन एक्सटेंट. तो इस तरह का जो इनका क्या है सोल्यूशन करना कुछ एक्सटेंट तक क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. दिस टाइप ऑफ द वेस्ट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड बिकॉज it require a very long period of time and the use of various technique. अब इसका डिकम्पोजिशन आसानी से नहीं होता बिकॉज इसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है एज वेल एज इसके लिए जो है ये वेरियस टेक्निक की भी ज़रूरत होती है. इट इंक्लूड्स द प्लास्टिक, मेटल्स एंड अदर सिमिलर मटेरियल्स. अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, प्लास्टिक, मेटल और कंक्रीट जो क्या है ये कंस्ट्रक्शन से निकलता है. दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज. इस टाइप के वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज. मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस वेस्ट मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स इन योर एरिया एंड प्रिपेयर द चार्ट एज फॉलोज. अब क्या बोला है, ये मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस वेस्ट मटेरियल, अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल का क्या करना, लिस्ट बनाना है. अब देखो फर्स्ट वन प्लास्टिक बॉटल, तो डिग्रेडेबल नो, नॉन डिग्रेडेबल यस, रिसाइकलिंग यस उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है, रीयूज यस, टॉक्सिक यस. तो क्या है, प्लास्टिक की जो बॉटल है अगर वो ऐसे धूप में पानी में कई दिनों तक पड़ी रहती है तो उसका सम पार्ट्स यस उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये क्या है, यस वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होने की वजह से उसके ऊपर अप्लाइड जो पेंट होते हैं वो डिज़ोल्व होने की वजह से वो वाटर पॉल्यूट हो जाता है. नाउ यस यू कैन राइट डाउन द यस डिफरेंट मटेरियल. कल निकाला था.
find out. So here you have to write down the yes any other material, and you have to write down it is degradable or not degradable, it is recyclable, reusable or not, और इट इज टॉक्सिक और नॉट। ये आपको क्या करना है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल का ये क्या करना है, नाम लिखना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिग्रेडेबल है कौन सा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल द स्टेल फूड, यहाँ पे अगर हमने क्या लिखा स्टेल फूड, ये ब्लैंक में क्या लिखा है स्टेल फूड, स्टेल फूड मतलब बासी खाना, स्टेल फूड ओके। तो डिग्रेडेबल तो क्या आएगा यस, फिर नॉन डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल, नो, रिसाइकलिंग नो, रीयूज नो, स्टेल फूड का क्या रीयूज हो सकता है क्या, टॉक्सिक नो। तो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन द यस एनी अदर मटेरियल्स नेम हियर। अब ऐसा ही किसी और मटेरियल का नेम लिखो और उसके बाद क्या करो, इसको देखो कि डिग्रेडेबल है कि नॉन डिग्रेडेबल है, फाइंड आउट। Nowadays, a electronic device, the cell phone, is very popular. From the mobile shop near your house, find out how they dispose of the old and broken down cell phones. अब क्या करना है आपको, ये आपके बाजू में मोबाइल रिपेयर शॉप्स होगा, तो वहाँ पे आप इंक्वायर कर सकते, पूछ सकते कि कैसे वो ओल्ड मटेरियल जो टूटे फूटे मटेरियल सेल फोन का उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो क्या करते होंगे वो मोस्टली जो सर्किट निकलती है उसके अंदर से जो पिंस अटैच करने के लिए जो वेस्ट पिंस होते हैं वो सब क्या करते होंगे, वो डस्टबिन में डाल देते होंगे, ये करते होंगे। बट ऐसा करना क्या हार्मफुल, बिकॉज यस मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंटेन द मर्क्यूरी एंड अदर हैवी मेटल्स, उनके अंदर मर्क्यूरी और हैवी मेटल्स रहते हैं। एंड व्हेन yes that devices are broken they comes out and then they pollute the nature, वो नेचर को पॉल्यूट करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट, अब सॉलिड वेस्ट का हार्मफुल इफेक्ट, उसका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो फर्स्ट वन इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो सॉलिड का हार्मफुल इफेक्ट में फर्स्ट इफेक्ट क्या है, ये इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो दोस living things which are present on the earth they get affected, तो वो क्या होते हैं अफेक्टेड हो जाते हैं। द बैड ऑर्डर ऑफ द वेस्ट, बैड ऑर्डर ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट है उससे बैड ऑर्डर, बैड ऑर्डर्स निकलते हैं, बैड स्मेल्स निकलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस एंड व्हेन दिस सॉलिड वेस्ट आर, when these solid waste are generated then there is a production of the toxic gases, तो harmful gases भी वहाँ पे क्या होते हैं जनरेट होते हैं। डिग्रेशन ऑफ द नेचुरल ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी है नेचर की दैट आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, तो इस गार्बेज की वजह से उसका क्या होता है, ये ब्यूटी लॉस्ट हो जाती है। एयर पॉल्यूशन, अब इस क्या करते हैं ये वेस्ट एयर को पॉल्यूट करते, वाटर को पॉल्यूट करते, सॉइल को पॉल्यूट करते एंड दे आल्सो स्प्रेडिंग द डिजीज। अब इनके ये क्या है, ये हार्मफुल इफेक्ट में क्या है, दे आल्सो स्प्रेडिंग द डिजीज, डिजीज को स्प्रेड करते हैं। नेसेसिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब हमने क्या देखा कि ये जो सॉलिड वेस्ट है दे yes produce various harmful effect on the nature, on the plant, on the animals, so that's why it is need of r to manage the solid waste, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत हमको पड़ रही कि ऐसे वेस्ट को मैनेज करें। अदरवाइज देयर विल बी नो प्लेस टू डंप इट, अदरवाइज क्या होगा, अर्थ पे जगह ही नहीं बचेगा इसको डंप करने के लिए। Because yes in the metro cities many tons of the garbage are created and with if they are not properly disposed of then there will be yes problem of the space to dispose of it, इसको डिस्पोज करने की प्रॉब्लम्स आएगी। एंड
when the yes such type of the materials are thrown in the disposing area, they dissolve in the water and they leach in the water and it affect the underground water too. और ये क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर को भी अफेक्ट कर देता है। तो नेसेसिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है वो देखना हम लोगों को। फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। अब इसकी पहली ज़रूरत क्या है, ये सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। सेकेंड, फॉर व्हाट इज इट नेसेसरी, फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड थ्रू दैट टू जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इसकी ज़रूरत और क्यों है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन के लिए एंड वर्क और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए भी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। किन किन चीज़ों के लिए, फॉर एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए और वर्क जनरेट करने के लिए, मतलब कि क्या है, ये जॉब क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को अवेलेबल कराने के लिए भी क्या है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर का स्ट्रेन, उसके ऊपर का स्ट्रेस, उसको रिड्यूस करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूरी है। बिकॉज व्हाट आई टोल्ड यू, यस, जब हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल शीट्स है, ग्लास है, ये चीज़ों को हम कंपनी तक पहुंचाते हैं तो क्या हो जाता है, उनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर हमने कंपनी तक उसको पहुंचाया नहीं तो वो चीज़ों की ज़रूरत हम लोगों को है, तो वो कंपनी उन चीज़ों को नए न्यू न्यू क्या ये मैटर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, ऐसे नए मैटर से वो बनाएगी जो नेचर में अवेलेबल है, तो इट विल इंक्रीज द टेंशन ऑन द नेचर। तो क्या होगा, ये वो नेचर से ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेचर में वो चीज़ की कमी होते जाएगी और यहाँ वहाँ क्या फेंका रहेगा, उसी चीज़ से बनी हुई वेस्ट चीज़ें फेंकी रहेगी। तो इसलिए वो नेचर के ऊपर क्या है, इस लोड कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से रीयूजेबल जो सॉलिड वेस्ट है उसको ट्रीट कर सकते हैं और उससे फिर नई नई चीज़ें हम बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फाइनली वो चीज़ों के लिए जिन चीज़ों को हमको ज़रूरत है वो ह्यूमन बींग बनाएगा, बट क्या करेगा, अगर ओल्ड थिंग से बनाएगा तो वो मटेरियल हमको नेचर से लेने के बदले या हम लोगों को डायरेक्ट उसके पुराने बने हुए ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा, तो क्या होगा, हम लोगों को नेचर से कम लेना पड़ेगा। तो इन दिस वे क्या होगा, ये नेचर पे उसका टेंशन कम होगा। थर्ड, फोर्थ फोर्थ वन, टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस। अब जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए एंड एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है। तो ये सब चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर टू इम्प्लीमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू अवॉइड द पॉसिबल प्रॉब्लम्स due to the solid waste generated through the urban and industrial areas and to maintain a clean environment। तो ये समय की ज़रूरत है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, उनको लागू करें। ये समय की ज़रूरत है, इस समय की ज़रूरत है कि जो भी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है, जो काम है, उसको हम लागू करें। और किस लिए लागू करें, सो दैट जो क्या है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है सॉलिड वेस्ट की वजह से अर्बन में, शहरी इलाकों में, इंडस्ट्रियल एरिया में, वो सॉल्व हो सके और हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो सके, इसलिए ये क्या है, ज़रूरी है। फॉर दिस पर्पज we should implement measures like increasing the efficiency of the production process so that minimum waste will be generated। अब इसके लिए भी ये भी ज़रूरी है कि हम लोगों को ऐसे
सब्सटेंस या मटेरियल या केमिकल के प्रोडक्शन के मेथड को इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब जो प्रोसीजर है किसी चीज़ को बनाने का, उसमें ऐसा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि उस प्रोसेस में कम से कम वेस्ट फॉर्म हो, कम से कम वेस्ट मटेरियल बने। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल ये क्या है, फार्मेसी के फील्ड में ऐसी बहुत सारी दवाई है जो कि क्या होता है, ये बहुत सारा रॉ मटेरियल लेने के बाद में हम लोगों को थोड़ा सा यूज़फुल मटेरियल मिलता है। तो हम लोगों को ऐसा उसके प्रोसेस में चेंजेस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल किस में चेंज हो जाए, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में, और जो दूसरे प्रोडक्ट बने वो भी हमारे लिए किसी न किसी वे से यूज़फुल हो, वो भी हमारे लिए क्या हो, किसी न किसी तरीके से यूज में आए, उनको हम कलेक्ट कर सकें, उनको दूसरी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकें। तो ऐसा हम लोगों को उसके मेथड में चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। रिड्यूसिंग गार्बेज प्रोडक्शन बाय रिसाइकलिंग एंड द रीयूज ऑफ द वेस्ट मटेरियल। और क्या करना, जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिसाइकल करना और उनका वापस से बनाकर सामान रीयूज करना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है आज के दौर में। इसलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या है, ज़रूरत है हमारे लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ ये सबमिट योर सेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी। 9th standard student, yes, only 6-7 student are attending the lecture regularly and others are sleeping at yes 11:40, और सब लोग सो रहे हैं ना 11:40 को भी। अगर मॉर्निंग में रहता तो yes I think that no one can attend the lecture। इतने सारे स्टूडेंट हैं 9th स्टैंडर्ड में, फिर भी 5 to 6 आर अटेंडिंग ओनली, और सब सो रहे आराम से हम दोपहर में। टेल मी इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट। Okay, now yes I am ending the meeting।